तक अनेक गहन विषयों का हल सद्गुरु श्री वामनराव पै की सहाय से ढूंढा है, पर काफी गहरे और जीवन में बहुत मायने रखने वाले एक विषय को समझना अभी बाकी ही है, और वह विषय है विश्व प्रार्थना। प्रपंच साध्य और परमार्थ सिद्ध करने वाली विश्व प्रार्थना, बिना कष्ट बिना खर्च समय का अपव्यय न करने वाली विश्व प्रार्थना, लाखों उद्वस्त संसारों को सुखी करने वाली विश्व प्रार्थना, छोटे बड़े उच्च नीच स्त्री पुरुष सभी जाति धर्म पंथ उन्हें आधार देने वाली और उन्हें सुख का राजमार्ग दिखाने वाली विश्व प्रार्थना। सद्गुरु श्री वामनराव पै ऐसी गारंटी देकर कहते हैं कि इस विश्व प्रार्थना को आप किसी भी तरह बोलिए, 6 महीनों में आपको रिजल्ट मिलना ही चाहिए, अन्यथा मैं प्रवचन करना बंद कर दूंगा। क्या है इस विश्व प्रार्थना में कि विज्ञान निष्ठ ऐसे जीवन विद्या के जनक सद्गुरु श्री वामनराव पै ऐसा विश्वास दिलाते हैं और प्रत्यक्ष सच भी होता है। ये जानेंगे इस जीवन विद्या के जनक प्रत्यक्ष श्री सद्गुरु वामनराव पै उन्हीं से। सद्गुरु प्रपंच और परमार्थ दोनों को सुखी करने की गारंटी आप विश्व प्रार्थना के द्वारा देते हैं। पहले प्रपंच सुखमय कैसे होगा हमें ये बताइए। ये जो विश्व प्रार्थना है, इस विश्व प्रार्थना में साइंस ऑफ थॉट है। ये विचारों का शास्त्र है, साइंस है। यहाँ किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। यहाँ जैसे 2 और 2 मतलब 4 जो गणित में होता है वो कभी 5 नहीं होता, उसी तरह जीवन विद्या के सिद्धांत हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आप इसका अनुभव इसी देह से इन्हीं आंखों से कर सकते हैं, बल्कि विद इन शॉर्ट पीरियड आप इन्हें कर सकते हैं, जो जीवन विद्या के प्रतिपादित सिद्धांत है। तो ये जो विश्व प्रार्थना है, इस विश्व प्रार्थना के पीछे साइंस ऑफ थॉट है। और इस साइंस में हमने जैसे देखा प्रकृति के जो नियम हैं, सारे साइंस जिन्हें हम कहते हैं वो प्रकृति के नियमों पर ही आधारित है। आधार उनका प्रकृति के नियम ही है किसी भी साइंस को। तो ये जो प्रकृति के नियम है वही जीवन विद्या के भी आधार है, इसीलिए जीवन विद्या साइंस है। अब ये जो प्रकृति के नियम है वो कितने हैं? आपको आश्चर्य होगा, इन्फिनिट। ठीक है। सिर्फ एक शब्द में कहें तो इन्फिनिट, अनंत। ठीक है। मतलब यू कैन नॉट कैलकुलेट। ठीक है, आपको पता है कितने? थोड़े। आज मानव जाति को प्रकृति के नियम कितने पता है? बहुत कम। और पता होने चाहिए कितने? अनगिनत। पर जो पता है प्रकृति के नियम, उनके आधार पर जो साइंस निर्माण हुआ, उस साइंस ने कितनी प्रगति की वो हम देख रहे हैं। दरअसल साइंस मतलब क्या? प्रकृति के नियम ढूंढ निकालना और उसका जीवन में उपयोग करना मतलब साइंस। साइंस का मतलब दूसरा कुछ भी नहीं। और साइंस में प्रकृति के जो नियम अधिष्ठित हैं वो इन्फिनिट है, अनगिनत है। उन सभी प्रकृति के नियमों का राजा मतलब एक्शन वैसे रिएक्शन। जैसे फलों का राजा आम, पक्षियों का राजा गरुड़, प्राणियों का राजा शेर, वैसे ही सभी प्रकृति के जो नियम है उनका राजा है एक्शन रिएक्शन। अब ये जो एक्शन होती है, रिएक्शन होती है, इसे हम जीवन में अनुभव करते हैं। पर यहां फिर से जो फिजिक्स ने अपनाए हुए साइंस में जो नियम है अधूरे हैं। ठीक है। हमारा कहना, हमारा जीवन विद्या क्या कहती है कि ये एक पहलू हो गया। क्रिया वैसे ही प्रतिक्रिया, ये एक पहलू हो गया। ठीक है। पर जीवन विद्या जो कहती है उसका एक और पहलू है, क्रिया और प्रतिक्रिया मल्टीप्लाइड मैग्नीफाइड। मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या? क्रिया होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया 100 गुना ज्यादा होती है। ठीक है। दैट इज मल्टीप्लाइड मैग्नीफाइड। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे मैं क्या कह रहा हूं आप समझ जाएंगे। कि आपने जमीन में आम की एक गुठली बोई, तो आम की वो गुठली बोना आपकी एक एक्शन हुई, और गुठली बोई एक ही। अब गुठली जो बोई उसके रिएक्शन कितने होंगे? कितने? उसका जो पेड़ होगा उसे 4000 आम आएंगे, ऐसी कल्पना करेंगे। 4000 आम में फिर 4000 गुठलियां, मतलब एक गुठली, उसके कितने हो गए? 4000 आम, 4000 गुठलियां।
पत्ते पत्ते कितने, बौर कितने, डालियां कितनी, गिनती ही नहीं। मतलब ये सारा एक गुठली का प्रताप। मतलब अंकुर कहिए, डाली कहिए, तना कहिए, पत्ते कहिए, बौर कहिए, आम कहिए, और अंदर की गुठली, ये सारा जो विस्तार है ये गुठली का है। ध्यान में रखिए, मतलब ये गुठली अनेक रूपों में, ये है एक्शन, रिएक्शन, मल्टीप्लाइड, मैग्नीफाइड। ये 100 गुना ज्यादा होता है। अब इसमें क्या है, 2 भाग है। आप जो क्रिया करते हैं, एक्शन मतलब क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया, ये जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, ये एक भाग हुआ। वो कैसे, एक बॉल लीजिए, बॉल, उसे दीवार पर मारिए तो क्या होगा, वही वापस आएगी। जो बॉल आपने दीवार पर मारी, वही बॉल अब वापस आपके पास आएगी। एक ही आएगी, 100 नहीं आएंगे, या 2 भी नहीं आएंगे, एक ही आएगी। क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। अब आपने किसी को दुख दिया तो वो दुख आपके पास बूमरैंग होकर 100 गुना ज्यादा आएगा। सुख दिया तो वो सुख आपके पास बूमरैंग होकर वापस आएगा। कितना गुना, 100 गुना ज्यादा होकर। इसका कारण क्या है, जो सूक्ष्म है वो अनेक गुना होकर हमारे पास आता है, और जो स्थूल है वो 1 गुना होता है। अब जीवन में सुख और दुख सूक्ष्म है। कितने सूक्ष्म है कि वे दिखाई भी नहीं देते। अब आपको सुख मिला, दिखाई देता है? आनंद हुआ, दिखता है? नहीं दिखाई देता। तो हम अंदाजा लगाते हैं चेहरे पर से कि आपके चेहरे पर से आनंदित चेहरा दिखता है, पर वो शायद गलत भी हो सकता है। वो उसमें वो आनंद नाम की एक फिल्म थी ना, उसे कैंसर हो गया था, राजेश खन्ना, राजेश, उसमें वो था दुखी, पर सबको वो आनंदित लगता था। हाँ। मतलब आनंद जो है वो उसे दिखाता था, परंतु असली आनंद से वो वंचित था। तो सुख और दुख ये दोनों आंखों को दिखाई नहीं देते, तो हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं चेहरे पर से या उनके बोलने पर से। तो ये कितना सूक्ष्म है ये मुझे बताना है कि जिस तरह परमेश्वर कितना सूक्ष्म है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। समझे? जो आंखों को कभी भी दिखाई नहीं देगा, कभी दिखा अब तक तो किसी को नहीं दिखा, इसके आगे भी किसी को नहीं दिखाई देगा। समझे? वैसे ही सुख और दुख किसी को भी दिखे नहीं, इसके आगे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। अब ये जो सूक्ष्म है ना, वो आपके पास 100 गुना ज्यादा होकर आता है। समझे? और 1 गुना स्थूल आता है। एक उदाहरण लेते हैं। आपको पान खाने की आदत है और कहीं भी पिचकारी मारने की आदत है, ऐसी कल्पना करते हैं। वैसे आपको नहीं पर एक आदमी है, आपकी छोड़िए, एक आदमी है, उसे पान खाने की आदत है और कहीं भी पिचकारी मारने की आदत है। समझ में आए? ऐसे ही वो रास्ते से जा रहा था और सामने से एक आदमी आ रहा था। वो आदमी ये अच्छा हट्टा कट्टा था और उसने उस दिन उसका जन्मदिन था, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो सामने आया और उसने उसी वक्त पिचकारी मारी। अब क्या हुआ परिणाम यह हुआ कि उसने उसके कान के नीचे इतने जोर से मारा कि उसके सभी दांत टूट गए। ये एक्शन होने पर रिएक्शन, तुरंत, उसमें कुछ भी समय नहीं गया, तुरंत। समझे? पर पेड़ का बीज आपने जमीन में बोया और दूसरे दिन देखने गए, क्या पौधा होगा क्या? तो पौधा नहीं होगा वहां पर। और अगर आप हर एक दिन देखने गए तो पौधा आएगा ही नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए पौधा आने तक आपको रुकना होगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसलिए दुनिया में कुछ भी अच्छा होने के लिए वक्त लगता है और बुरा होने में वक्त नहीं लगता। बिल्डिंग बनाने में वक्त लगता है, गिराने में कितना वक्त लगता है? बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये स्थूल और सूक्ष्म ध्यान में रखना है। और स्थूल और सूक्ष्म के बीच में भी कुछ है, जो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं, बीच में है।
हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हमारे एक्शंस जो है, क्रिया, वो कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ मध्यम है, और उनके अनुसार जीवन में उसका फल मिलता है, सुख दुख मिलते हैं। अब सुख दुख हमें जो मिलते हैं उसका संबंध वहां होता है, पर हम वो समझ नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि मुझे जो सुख मिल रहा है ना, वो मेरे कर्तृत्व के कारण। वो कर्तृत्व ठीक है, पर आपको जब दुख मिलता है तब आप उसे नसीब मत कहिए, वो भी आपके कर्तृत्व के कारण, ऐसा कहिए। समझे? जीवन विद्या ऐसा कहती है कि सुख मिलना और दुख मिलना ये दोनों आप पर ही निर्भर है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व आपका ही है। समझे? अब गलत किया तो भी वो आपका कर्तृत्व, और बुरे नतीजे भुगतने पड़े तो भी आपको ही। अच्छा किया, अच्छा फल मिला, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आपका ही। इससे भगवान का कोई संबंध ही नहीं। हम यूं ही भगवान को बीच में लाते हैं, समझे, और उलझने बढ़ाते हैं। भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करता जीवन में, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, पंथ का, वंश का हो। समझे? किसी के भी नहीं। और इसीलिए दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो इंसान ही करता है और इंसान ही भुगतता है। ऐसा चल रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मतलब आपको दुनिया के हर इंसान को सुख चाहिए। तो आपको अगर सुख चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? सुख जिस जगह है उस दिशा में आपको चलना चाहिए। सुख अगर पूर्व में है और आप अगर पश्चिम में चलने लगे तो क्या होगा? कभी भी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। जिस दिशा में सुख है उस दिशा में आपको कदम बढ़ाने चाहिए। वैसा मानव जाति में होता नहीं। आज हर इंसान दुनिया में सुख की दिशा में उसके कदम बढ़ते ही नहीं, उसके कदम उल्टी दिशा में बढ़ते हैं। और फिर वो क्या कहता है? मेरा नसीब ही खराब है, मेरे नसीब में सुख ही नहीं है, मेरे माथे पे लिखा हुआ है, कोई क्या करेगा, नियति ही मेरी खराब है, नसीब ही हमारे खराब है, प्रारब्ध ही खराब, वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। पर वे ऐसा कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे गलती हमारी है। जब तक इंसान गलती अपनी है यह स्वीकारता नहीं, तब तक वो सुधरेगा नहीं। गलती कभी सुधारता नहीं, पर गलती अपनी हो रही है ये जिसे समझ में आता है वो सुधरता है। शराब पीने वाले दो लोग होते हैं। शराब पीना गलत है, इसे छोड़ना चाहिए, ऐसा इंसान यदि सोचे तो वो छोड़ सकता है। पर शराब पीना अच्छा, ऐसा जिसे लगता है वो शराब कभी नहीं छोड़ेगा। समझे? वैसा ही जीवन में है। जीवन में आपको सुख चाहिए ना, तो आप पहले आपकी गलती कहां हुई है ढूंढ लीजिए। दुख क्यों आता है उसकी वजह ढूंढ लीजिए। नसीब को दोष मत दीजिए। तब हमारे ध्यान में एक बात आएगी कि हमारी छोटी सी गलती बड़ा रूप धारण कर लेती है। समझे? और इसलिए जीवन में हमेशा इंसान ने सत्कर्म करने चाहिए। बहुत सरल बात है। दुष्कर्म किया तो उसकी रिएक्शन दुख, और सत्कर्म किया तो उसकी रिएक्शन सुख। पर दुष्कर्म किया तो उसका फल हमें तुरंत मिलता है, पर सत्कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। इसलिए साईं बाबा क्या कहते हैं? सश्रद्धा और सबूरी। और श्रद्धा और सबूरी का मतलब फिर अलग है। लोग समझते हैं वैसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं? श्रद्धा साईं बाबा पर और सबूरी साईं बाबा की कृपा होने तक। वैसा अर्थ नहीं है। श्रद्धा सत्कर्म पर और सबूरी सत्कर्म के फल के लिए। समझे? साईं बाबा ने किसी से कहा है कि दुष्कर्म करो, पर आज लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग दुष्कर्म करते हैं और शिरडी जाते हैं और बक्से में पैसे डाल दिए कि अब हमारा पाप धुल गया, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है। साईं बाबा ने, आप साईं बाबा का चरित्र देखिए। क्या साईं बाबा ने कभी कहा है दुष्कर्म करो? ऐसा उल्टा उन्होंने कहा है सत्कर्म कीजिए। सबका मालिक एक है, यह भी उन्होंने कहा है। सबका परमेश्वर एक है और आप उसका भजन कीजिए, स्मरण कीजिए, अच्छा कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। पर लोग क्या करते हैं? लोग सिर्फ गलत मतलब निकालते हैं और गलत काम करते हैं। उसमें से सभी गलतियों का फल मिलता है। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? साईं बाबा भी कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसे कहने का मतलब यह है कि आपको जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। अब सत्कर्म करने का मतलब अच्छे कर्म करना।
अब विश्व प्रार्थना करने जैसा अच्छा काम दुनिया में कोई दूसरा है क्या भला? हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। अब इसमें देखिए, इसमें एक भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जो कुछ भी है सब पॉजिटिव है, और उसमें मुझे, मैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। सभी को, दुनिया में सभी को, फिर वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, सभी को अच्छी बुद्धि दे, आरोग्य दे, सभी को सुख दे, आनंद में, ऐश्वर्य में रख, सभी का भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर। मतलब सभी का कहा गया है। इससे क्या होता है कि इस प्रार्थना को जब आप बोलने लगते हैं, तभी ये प्रार्थना एक तरफ हमारे शरीर के कंप्यूटर को फीडिंग है, और दूसरी तरफ से ये दुनिया के लोगों को फीडिंग है। मतलब कंप्यूटर में एक ही तरफ से फीडिंग होती है, पर ये जो शरीर रूपी जो डिवाइन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में एक ही वक्त पर दो तरह से फीडिंग होती है। मैं जिस वक्त बोलता हूं उस वक्त मुझे फीडिंग हुई, और आपको फीडिंग हुई, जो सुनते हैं उन्हें फीडिंग हुई। इतना ही नहीं, पर जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी फीडिंग होती है। आप पूछेंगे कैसे? तो मेरे जो वाइब्रेशंस हैं वो दुनिया भर में जाते हैं। मैं अभी यहां जो बोल रहा हूं चीन में सुनाई देगा, अगर आपने मेरे वाइब्रेशंस पकड़ लिए तो अमेरिका में भी सुनाई देगा। मतलब मेरे वाइब्रेशंस हर जगह गए। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं जो कोई प्रार्थना करता हूं, विश्व प्रार्थना लोगों के लिए, वो लोगों तक पहुंचती है। मतलब मैंने कितनी एक एक्शन की, एक, समझ में आया? क्रिया एक है, पर मुझे प्रतिक्रियाएं कितनी मिलेंगी? सभी और से मिलेंगी। इसलिए आप कहीं भी जाएं, विश्व प्रार्थना आप अगर करते हैं, एक बार या दो बार नहीं, विश्व प्रार्थना करने की लगन आप में होनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। पर काम ना हो तब रात को सोते समय आधा घंटा, इतना भी अगर आप करेंगे ना, तो आप कहीं भी जाएंगे, आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कैसे सॉल्व हो गई। कौन मदद करने आएगा, कब आएगा, कह नहीं सकते। आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कारण यह है कि आपके वाइब्रेशन जा चुके हैं सब जगह, समझे? और वो जो आपको मदद करता है, उसकी और आपकी कोई पहचान नहीं होती, पर उसके दिल में प्रेरणा होती है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। क्योंकि आपके पास जो सबकॉन्शियस माइंड है और उसके पास सबकॉन्शियस माइंड है, आपके दिल में आपको कोई मदद करे, ये इच्छा निर्माण हुई, तो किसी के दिल में वो इच्छा ऐसी हुई कि इसे मदद करनी चाहिए। इस तरह से आपका जीवन जो संपूर्ण है, वो जीवन स्मूथ होता है। इस विश्व प्रार्थना से आपका जो प्रपंच है, आपका जो संसार है, वो स्मूथ होता है। और प्रार्थना आप जब दूसरों के लिए करते हैं, तब अपने आप आपके मन में क्या आता है कि सबका भला होना चाहिए। फिर आप किसी का बुरा करेंगे? अगर आप लगातार बोलते रहेंगे भगवान सबका भला कर, कल्याण कर, तो आप दूसरों का बुरा करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को दुख देंगे? कभी नहीं करेंगे आप। क्यों? अरे हम जो बोलते हैं उसका कुछ असर होता है कि नहीं? जो हम बोलते हैं आज नहीं परिणाम होगा, पर 2 दिन बाद होगा, क्योंकि वो फीडिंग है। फीडिंग किसे है? सबकॉन्शियस माइंड को है। और सबकॉन्शियस माइंड को जो फीडिंग होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल योर एक्सपीरियंसेस, कंडीशंस, इवेंट्स एंड एक्ट्स आर द रिएक्शंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थॉट्स। मतलब ऑल योर एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, कंडीशंस मतलब हालात, ऑल योर एक्सपीरियंसेस, कंडीशन, इवेंट्स माने घटना, एंड एक्ट्स माने कृति, ये सभी जिनका आप अनुभव करते हैं और करते हैं, दे आर द रिएक्शंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थॉट्स। मतलब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गए हुए जो विचार, उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मतलब पहले आपने फीडिंग की हुई होती है और फिर उसका रिएक्शन होता है, मतलब रिजल्ट मिलता है। इसलिए संसार और प्रपंच जो है वो बहिर्मन और अंतर्मन, इनके मेल मिलाप से चलता है, और हम हमेशा फीडिंग ही करते रहते हैं। आपके सुबह उठने से लेके अब तक आपने जो किया, देखा, सुना, कहा, पढ़ा, उन सब की फीडिंग हुई है और आपको पता भी नहीं चला। आपको ये फीडिंग हुई है ये पता नहीं, उस फीडिंग के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे ये पता नहीं, क्यों मिलेंगे ये पता नहीं, कैसे मिलेंगे ये पता नहीं, कितने मिलेंगे ये पता नहीं।
दुनिया में यही चल रहा है और लोग कहते हैं हम सुखी नहीं है। कैसे होंगे? इतना अज्ञान है दुनिया में, इतना अज्ञान है कि ये होना मुमकिन ही नहीं। इसलिए दुनिया कभी भी सुखी होना मुमकिन नहीं जब तक जीवन विद्या का स्वीकार नहीं करते तब तक। इसलिए जीवन विद्या का जो शास्त्र है वो परफेक्ट शास्त्र है। इसमें साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, त्रिवेणी संगम है, मानस शास्त्र, परामानस शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र। इन तीनों शास्त्रों का सुंदर सा संगम इस जीवन विद्या में है, इसलिए यह परफेक्ट है। समझे? इवन अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी हमारे शास्त्र को दोष नहीं देते। कारण क्या है कि वे विज्ञानवादी है और विज्ञान किसके बेस पर है? साइंस पर। और हमारी जीवन विद्या भी साइंस पर ही आधारित है, मतलब प्रकृति के नियमों पर ही है। इसलिए हमारी इस जीवन विद्या को सभी लोग मान्यता देते हैं। समझे? बिल्कुल नास्तिक इंसान भी। और अगर मैं सच से कहूं आपको तो जितना इंसान नास्तिक होता है उतना मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसका दिमाग कोरा होता है। उसका दिमाग कोरा होता है। और बाकी जो होते हैं अंधविश्वासी जो होते हैं ना, वो अंधविश्वासी, उनका दिमाग उलझनों से भरा होता है। उन्हें जो भी कुछ कहिए कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उलझा हुआ दिमाग में जो अज्ञान भरा है वो अज्ञान बाहर निकालना है, फिर उसमें भरना है, ये करना पड़ता है। पर नास्तिक इंसान अच्छा है, उसका दिमाग ही कोरा होता है, जो भी कुछ कहिए उसे समझ में आता है। इसलिए हमें नास्तिक पसंद आते हैं ज्यादा। आस्तिक पसंद नहीं ऐसा नहीं, पर नास्तिक भी हमें पसंद है। इसलिए आस्तिक हो या नास्तिक, ये जीवन विद्या संसार प्रपंच सुखी करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अब इस जीवन विद्या का स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये आप तय कीजिए, क्योंकि तुम स्वयं ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण